तो कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर डरावनी कहानी के सफ़र में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज की कहानी है विक्रम और जिम्मी की। कैसे उनके साथ ये घटना होती है, कैसे उस बंगले में उनकी ये सपने भरी रात गुजरती है। आइए जानते हैं इस कहानी के अंत को और समझते हैं इस कहानी के रहस्य को। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं कहानी पर। विक्रांत और जिम्मी जब रोशनगढ़ पहुंचने ही वाले थे कि उनकी बस थोड़ा पहले ही ख़राब हो गई। यहाँ शाम का धुंधलका छाने लगा था। पक्षी अपने घोंसलों में लौट आए थे और उनका शोर पूरे वातावरण को गुंजायमान कर रहा था। राजनगर से छूटने वाली बस रास्ते में खराब न हुई होती तो वे थोड़ा जल्दी रोशनगढ़ पहुंच गए होते। दोनों अभी हाल ही में मित्र बने थे जब मैफेयर लेबोरेटरी नामक दवा की कंपनी में इंटरव्यू के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। संयोगवश दोनों कंपनी द्वारा चुन लिए गए थे और उन्हें रोशनगढ़ का चार्ज दिया गया था। रोशनगढ़ लगभग 40,000 की आबादी वाला एक मंझोले कद का कस्बा था। कहाँ इन दोनों को अपनी दवाएं बेचनी थी। यार जिम्मी, विक्रांत बोला, हमारे ऑफिस से हमें लेने आई गाड़ी तो हमें न पाकर 5 बजे ही चली गई होगी। मोबाइल नेटवर्क गायब रहने की वजह से हमें उन्हें ये भी नहीं बता पाया कि बस खराब हो गई है और हम रोशनगढ़ से थोड़ा पहले ही फंस गए हैं। अब रहेंगे कहाँ। साला बस वाला भी हमें सुनसान में पटक कर बस बनवाने निकल गया। अरे विक्रांत बाबू, जिमी बोला, तुम कोई गांव की छमिया थोड़ी हो जिसे अकेला पाक डाकू लूट पड़ेंगे। हम किसी होटल में चेक इन कर लेंगे। और वह जोर से हंस पड़ा। जिमी बड़ा मस्तमौला नौजवान था। विक्रांत और उसकी पटरी बैठ गई थी। मुख्य सड़क पर बस से उतरने के बाद दोनों बाजार की तरफ बढ़े, लेकिन रोशनगढ़ के छोटे से बाजार में पहुंचकर दोनों की बुद्धि चकरा गई। यह बेहद मामूली सा कुछ फटीचर दुकानों से बना बाजार था जहां गंदगी का साम्राज्य था। सड़क पर कोई बिजली नहीं थी। दुकानों में इक्की दुक्की बैटरी से चलने वाली लाइटें जल रही थी। टाट लटकाकर दुकानदारों ने अपनी सीमा रेखा निर्धारित कर रखी थी, जिन पर बैठी मक्खियां उस सीमा रेखा का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करके इस दुकान से उस दुकान की बेरंग मिठाइयों का रस ले रही थी। यहाँ का हाल देखकर दोनों मित्र सन्न रह गए। एक दुकानदार से विक्रांत ने पूछा, भैया यहाँ कोई होटल है? जवाब में दुकानदार, जिसके बदन पर एक संक्षिप्त सी चड्डी के अतिरिक्त कोई वस्त्र नहीं था और जो बड़े परिश्रम से भट्टी के आगे खड़ा गरम तेल में समोसे तल रहा था, ने पहले तो अपना गाल एक उंगली से रगड़ते हुए दोनों का मुआयना किया और बोला, होटल का करी हो बाबू, हमार समोसा खाओ, एकदम गरम है। जिमी बोला, भाई साहब वो तो खा लेंगे, लेकिन हमें रात भर रहने के लिए होटल चाहिए। ये गांव खेड़ा है बाबू, यहाँ कोनो होटल नहीं मिलेगा। 1 घंटे बाद हम सब भी दुकान बढ़ाकर चल देंगे, तब पूरा बाजार सुनसान हो जाएगा, दुकानदार बोला। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लेकिन आप दोनों बाबू मेरी दुकान के बाहरी बेंच पर लेट लो, मुझे कोई हर्जा नहीं है, दुकानदार बोला। दोनों ने बेंच पर बैठकर समोसे खाए और गपशप करने लगे। ठंडी हवा चल रही थी। दुकानदार दुकान बंद करके चला गया। थोड़ी देर में दोनों को पतली बेंच पर असुविधा होने लगी। जिमी और विक्रांत ने कुछ देर सोचा और वापस मुख्य सड़क की तरफ चल पड़े। विक्रांत का इरादा था कि सड़क से कोई दूसरी सवारी लेकर रोशनगढ़ चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी थी और आज की रात उसके जीवन की सबसे भयानक रात होने वाली है। दोनों थोड़ी देर में मुख्य सड़क पर पहुंचे और लगभग आधे घंटे खड़े रहे, लेकिन कोई सवारी तो छोड़ो, कोई मर्द मानुस भी नहीं गुजरा। अंधेरा घर आया था।
अनेक तरह के रात्रि चरजीवों की ध्वनि वातावरण को और भयावह बना रही थी। वे किंग करते हुए मूड से खड़े थे कि अचानक बुरी तरह चौंक पड़ते हैं। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब एक बूढ़ा आदमी उनके पास आकर खड़ा हो गया था। उनके एक मैली सी धोती और कुर्ता पहन रखा था, जिसके ऊपर से एक सदरी पहन रखी थी जो इतनी मैली थी कि उसका असली रंग बता पाना असंभव सा लग रहा था। कौन हो बाबू? उसने पूछा। कहाँ जाना है? रोशनगढ़ जाना है बाबा, विक्रांत बोला। सवारी ढूंढ रहे हैं। ओहो हो, बूढ़ा यूं हंस पड़ा मानो भारी मजाक की बात सुन ली हो। जिम्मी मन ही मन दांत पीसने लगा। उसका मन किया कि बूढ़ऊ को उठाकर पटक दे, लेकिन प्रकटतः बोला, इसमें हंसने की क्या बात है बाबा? अब इस सड़क पर सवारी सुबह 7 बजे आएगी लड़के, क्या तब तक खड़े रहोगे? ओहो बाबा, क्या आप हमें रात ठहरने की कोई जगह बता सकते हैं? बड़ी मेहरबानी होगी बाबा, विक्रांत बोला। यहाँ थोड़ी दूर एक हॉस्टल है जिसमें पहले फौजी रहा करते थे। अब सुनसान है, लेकिन सब कुछ है उधर। अगर चलना हो तो चलो, मैं पहुँचा दूंगा। अब जिमी ने हाथ जोड़ दिए। नेकी और पूछ पूछ, चलो बाबा। दोनों बूढ़े के साथ चलने को तत्पर हुए कि अचानक एक चमगादड़ ने चिचियाते हुए जिमी की आंख पर झपट्टा मार दिया। वह जोर से चिल्ला पड़ा। विक्रांत ने मोबाइल की लाइट में देखा तो उसकी आंख तो बच गई थी, लेकिन जख्म हो गया था। बूढ़ा बोला, भाई चलो जल्दी, मुझे भी घर जाना है। मरता है ना क्या करता। दोनों बूढ़े के पीछे चल पड़े। बूढ़ा उन्हें लगभग 20-25 मिनट उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलाता हुआ दूर ले आया। फिर मानो एक चमत्कार घटित हो गया। अचानक जिमी और विक्रांत ने देखा कि वे साफ सुथरे परिसर में खड़े हैं। सामने आंगन था, उसके बाद एक मंजिला सफ़ेद इमारत जो किसी विधवा की तरह शांत खड़ी मानो इनका ही इंतजार कर रही थी। लो बाबू, आ गया हॉस्टल, चलो, बूढ़ा बोला। दोनों हॉस्टल में आ गए। वहाँ एक बूढ़ी औरत एक मेज के पीछे बैठी न जाने क्या बुदबुदा रही थी। वह अजीब ढंग से अपनी गर्दन दाएं बाएं झुलाती जा रही थी। उसने अपने हाथ में एक पेंसिल पकड़ रखी थी, जिसे वह मेज पर फैली अपनी हथेलियों की उंगली के बीच मारती भी जा रही थी, मानो खेल खेल रही हो। आंटी, हमें यहाँ रुकने की जगह चाहिए, जिमी बोला। औरत ने चेहरा टेढ़ा करके दोनों को देखा और बिना कारण हंसने लगी। उसकी हंसी भी बड़ी अजीब सी थी। दोनों कुछ घबरा से गए। मुड़कर देखा तो बूढ़ा भी हंस रहा था, जिसका चेहरा भी अल्प प्रकाश में बड़ा भयानक लग रहा था। पगली है बाबू, आप कमरा लो और चैन से सो, बूढ़ा हंसता हुआ बोला। जिम्मी और विक्रांत ने वहाँ की फॉर्मेलिटी पूरी की और कमरे में चले आए। यह एक लंबा चौड़ा कमरा था, जिसके दोनों तरफ करीने से लोहे के पलंग लगे हुए थे। ऊपर गोल लाइटें लगी हुई थी, पर अधिक संख्यक खराब, कोई बिल्कुल बंद थी तो कोई बिना बात जल बुझ कर अपना होना सार्थक किए हुई थी। बूढ़ी इन्हें बाथरूम वगैरह दिखला कर चली गई। यार, बड़ी भयानक जगह है, जिम्मी बोला। हाँ यार, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। किसी तरह रात काट लें, सुबह होते ही भाग चलेंगे। सुन यार, चल पलंग सरकाकर जोड़ लें, एक साथ सोएंगे तो ठीक रहेगा, जिमी ने कहा। ओके, विक्रांत बोला और दोनों ने अपने पलंग सरकाकर सटा लिए। ऊपर से चादर बिछा दी और जैसे ही उस पर सोए, दोनों पलंग झटके से अलग हो गए। झटके से अलग होकर अपनी पुरानी जगह पर आ गए, जैसे चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे से दूर भागते हैं। दोनों मित्र एकदम चकरा गए। भय से उनके रोंगटे खड़े होने लगे। ये क्या माजरा है जिम्मी? विक्रांत बोला। पता नहीं यार, जिम्मी ने डर से थरथराती आवाज में कहा। चल ऐसे ही सोते हैं, विक्रांत बोला और आंखें
मूंद ली। ऐसे में नींद कहाँ आनी थी। दोनों आंखें मूंदे किसी तरह रात बीतने की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर बाद विक्रांत को थोड़ी ऊंग में ऐसा लगा मानो कोई उसके ऊपर झुका हुआ है। उसे किसी की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हुई। उसने घबराकर आंखें खोली तो उसे लगा मानो उसका रक्त जम जाएगा। बूढ़ी केयरटेकर उसके चेहरे से कुछ इंच ऊपर से ध्यान से उसका चेहरा देख रही थी। उसकी आंखें बिल्ली की तरह चमक ही रही थी और सफ़ेद बाल हवा में होले होले उड़ रहे थे। विक्रांत घबराकर जोर से चिल्लाया और उसने बेध्यानी में बूढ़ी को जोरदार धक्का दिया। बूढ़ी का शरीर ऐसे उछला मानो उसमें कोई स्प्रिंग लगा हो। वह सीधे जाकर छत से टकराई और उसका बदन कई टुकड़ों में विभक्त हो गया। विक्रांत भय से जोर से चिल्लाने लगा और जिम्मी को पुकारने लगा, लेकिन जिम्मी था कहाँ। विक्रांत किसी तरह उठकर बाथरूम की तरफ भागा, लेकिन बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचकर ही बुरी तरह थमक गया। जिम्मी बाथरूम के बीचों बीच खड़ा था। उसके बदन पर अंडरवियर के अलावा कोई वस्त्र नहीं था। उसकी आंखें मानो ऊपर की ओर चढ़ी हुई है। एक आंख वैसे भी चमगादड़ के हमले से घायल थी। वह बुरी तरह सूजकर काली पड़ चुकी थी। उसके पूरे बदन पर खरोंचने के निशान थे जिनसे खून बह रहा था। जिम्मी, जिम्मी, विक्रांत जोर से चिल्लाया। जवाब में जिम्मी ने उसे देखा और भयानक कहा लगा उठा। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए तो वे लंबे होकर विक्रांत तक आ पहुंचे। विक्रांत ने देखा कि उसके नाखून बहुत लंबे और पैने हो चुके थे। तो क्या जिम्मी पिशाच बन चुका है? विक्रांत पूरी तरह हियाता हुआ बाहर की ओर भागा, जहां और आश्चर्य उसकी राह देख रहे थे। जो बूढ़ी टूट फूट चुकी थी वह फिर जुड़कर दरवाजे के पास खड़ी हंस रही थी और उसे आने का इशारा कर रही थी। और वो बूढ़ा भी उसके साथ मौजूद था जो इन दोनों को यहाँ लेकर आया था। विक्रांत फिलहाल जिम्मी से बचना चाहता था तो वह पूरा जोर लगाकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन काफी दौड़ने के बाद भी वह 1 इंच भी आगे न बढ़ सका। वह पूरी कोशिश कर रहा था, दौड़ भी रहा था, लेकिन उसके और दरवाजे के बीच का फासला 1 इंच भी कम नहीं हो रहा था। पीछे से जिम्मी बढ़ता आ रहा था। पता नहीं क्या भूत या लीला थी। अचानक उसने आकर अपने नाखून विक्रांत की गर्दन में गड़ा दिए। उधर बूढ़ा और बूढ़ी भी आकर विक्रांत की देह में दांत गड़ाकर उसका खून चूसने लगे। विक्रांत जीभ होते बकरी की तरह चिल्लाने लगा। वह हाथ पांव फेंकते हुए धड़ाम से नीचे गिरा। अचानक उसने पाया कि वह बाजार की दुकान के बेंच से नीचे गिरा पड़ा है। धत तेरे की, सपना था, वह बोल उठा। दूसरी बेंच पर जिम्मी घोड़े बेचकर सो रहा था। पूर्व में सूरज की लाली दिखाई देने लगी थी। इतने में दुकानदार भी आ पहुंचा और बोला, नींद बढ़िया आई ना बाबू, अभी 10 मिनट में गर्म नाश्ता बना देता हूँ, फिर खाकर बस पकड़ लेना आप लोग। आधे घंटे में रोशनगढ़ वाली बस आ जाएगी। विक्रांत क्या कहता, उसने जिम्मी को हिलाकर जगाया और हेडपंप पर मुंह धोने चला गया। रास्ते में उसे जिम्मी को उस भयानक हॉस्टल की कहानी जो सुनानी थी। तो दोस्तों, आपको ये डरावने हॉस्टल की कहानी कैसी लगी? मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में ऐसे ही कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए डर की आवाज़।